ब्लैक होल के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने व्हाइट होल के बारे में सुना है? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाइट होल क्या होते हैं, ब्लैक होल में प्रवेश करने वाली हर एक चीज क्या व्हाइट होल के माध्यम से बाहर निकलती है, व्हाइट होल कैसे बनता है, ब्लैक होल और व्हाइट होल में क्या अंतर है। जानने के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर। अंतरिक्ष के बारे में जब भी कोई बात आरंभ होती है, उसमें ज्यादातर आपको सौर मंडल या ब्लैक होल जैसी चीजों का जिक्र अक्सर देखने को मिलता है। 1916 में ब्लैक होल के खोजे जाने के बाद इंसानों का इसके प्रति रुझान होना स्वाभाविक है। आज हर कोई ब्लैक होल के बारे में कुछ न कुछ अवश्य ही जानता है, लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष में क्या सिर्फ ब्लैक होल ही होते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि व्हाइट होल जैसी चीजों के बारे में भी मैंने सुना है। इन चीजों के बारे में शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। हम देखेंगे एक बहुत ही भारी पिंड से अचानक एक पूरा का पूरा तारा बाहर आ जाएगा और उसमें से प्रकाश के साथ कई बहुत सी चीजें निकलती दिखेगी। ऐसे ही पिंड की अवधारणा व्हाइट होल की अवधारणा होती है। व्हाइट होल स्पेस टाइम में एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे प्रकाश और पदार्थ आता है। लेकिन ब्लैक होल से रेडिएशन के अलावा कुछ भी नहीं निकलता है। ब्लैक होल में सब कुछ जाता है और कोई भी यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को व्हाइट होल के संदर्भ में हर छोटी छोटी बातों से लेकर ये कैसे बना है और ये ब्लैक होल से कैसे डिफरेंट है, उसके बारे में जानने को मिलेगा। वैसे और भी बता दूं कि व्हाइट होल और ब्लैक होल आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आप कह सकते हैं ये दोनों ही चीजें एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। इसलिए इन दोनों ही चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले व्हाइट होल किसे कहते हैं उसके बारे में ही जान लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार व्हाइट होल अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस टाइम और सिंगुलरिटी की एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीज एनर्जी और लाइट को छोड़कर बाहर से अंदर की ओर नहीं जा सकती है। इसलिए आप इसे एक छेद की तरह भी देख सकते हैं जो कि प्रकाश के कारण चमक रहा होगा। व्हाइट होल के अंदर सिर्फ प्रकाश और ऊर्जा ही जा सकती है। ध्यान रखेंगे कि व्हाइट होल और ब्लैक होल दोनों को एक ही आइंस्टाइन फील्ड समीकरण के माध्यम से बनाया गया है। इसलिए कई वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के विपरीत चीज है। वैसे दोनों ही ब्लैक होल और व्हाइट होल की अपनी अपनी चार्ज, द्रव्यमान और गति है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा भी करेंगे। अगर हम व्हाइट होल की इवेंट होराइजन को ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के साथ जोड़कर देखें तो पता चलेगा कि जो चीज व्हाइट होल के इवेंट होराइजन को लांघ कर चली जाती है वो खुद अपने आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को भी पार कर लेती है। हालांकि इस क्षेत्र में स्पेस टाइम का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी कोई चीज व्हाइट होल के इवेंट होराइजन को लांघती है तब ये भविष्य काल में ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को भी उसी समय लांघ रही होती है। व्हाइट होल के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना थोड़ा जटिल है, इसलिए हम आगे इसके बारे में सरल और महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में मैंने आप लोगों को व्हाइट होल के बारे में बताया हुआ है, लेकिन वहां पर मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया क्या व्हाइट होल होते हैं या नहीं। बता दूं कि इसी सवाल का जवाब हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं व्हाइट होल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि व्हाइट होल जैसी चीज हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है। इसलिए आज तक इस बात की पुष्टिकरण नहीं मिल पाई है कि वाकई में क्या व्हाइट होल इस ब्रह्मांड में है या नहीं। वैसे इसके बारे में जानना बहुत ही मजेदार है। जो वैज्ञानिक व्हाइट होल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं वो लोग इन्हें वर्म होल से जोड़कर देखते हैं। आप लोगों ने अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ऊर्जा न ही बनाई जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान में रूपांतरित किया जा सकता है।
इसलिए जब भी कोई ब्लैक होल भारी मात्रा में ऊर्जा को अपने अंदर सोख कर क्षण भर में ही गायब हो जाता है, तो उसके अंदर मौजूद ऊर्जा आखिर कहाँ जाती है? स्वाभाविक है, वह ऊर्जा किसी दूसरे रूप में ब्रह्मांड में रहती ही रहती है। इसी ऊर्जा से ही व्हाइट होल की उत्पत्ति होती है। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि ब्लैक होल से ही व्हाइट होल जन्म लेता है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि व्हाइट होल नहीं है। हालांकि हमने वीडियो में व्हाइट होल के अस्तित्व के बारे में चर्चा की है, लेकिन वो एक हमने अंदाज लगाया है। अभी तक व्हाइट होल के उत्पत्ति के बारे में किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है, अगर व्हाइट होल ब्लैक होल से बनता है और इसका विपरीत है, तो हमें ये भी मानना होगा कि ये ब्लैक होल के विपरीत विघटित ऊर्जा को एक जगह केंद्रीभूत करके सितारों और आकाशगंगाओं को अपने अंदर से बाहर निकालता है। क्योंकि जहां ब्लैक होल अपने अंदर खगोलीय चीजों को खा जाता है, वहां व्हाइट होल इन्हीं ग्रस्त चीजों को अपने मूल अवस्था में फिर से लाकर उन्हें वापस अंतरिक्ष में छोड़ देता है। आप ही बताइए, क्या ये वास्तविक तौर पर सही लग रहा है? लंबे समय तक कोई भी चीज भारी मात्रा में ऊर्जा का विक्षेपण अंतरिक्ष में नहीं कर सकती है, क्योंकि भारी मात्रा में ऊर्जा के विक्षेपण से वो चीज खुद ही अपने आप में ढह जाएगी। इसलिए लंबे समय तक व्हाइट होल के अस्तित्व को मानना भी एक मुश्किल बात है। अब हम ब्लैक होल और व्हाइट होल के अंदर मौजूद वेरिएशंस को जान लेते हैं। ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर एक चीज को अपने अंदर समा लेता है। ये एक तरह से वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो एनर्जी, लाइट और चीजों को सोख लेता है। इसके मिडल से किसी भी चीज का निकलना नामुमकिन है। लाइट तक इसके अंदर से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए देखने में ये काले रंग का दिखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे आकाशगंगा के मिडल में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। व्हाइट होल ब्लैक होल के विपरीत है। इसके अंदर कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती है। इसके आसपास मौजूद जितने भी चीजें हैं, ये व्हाइट होल से हमेशा दूर रहते हैं। इसके अंदर से बाहर प्रकाश और ऊर्जा जा सकती है, इसलिए देखने में ये चमकीला और ब्राइट दिखता है। ये अपने अंदर से बाहर की ओर सितारों और आकाशगंगाओं को भी निकालता रहता है, जो कि ब्लैक होल के द्वारा पहले सोख लिया गया होता है। इसलिए ये भी माना जाता है कि जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाती है, वो चीज व्हाइट होल के माध्यम से बाहर भी निकलती है। हालांकि इसके बारे में पुष्टिकरण अभी आना बाकी है। आने वाले समय में वैज्ञानिकों को लगता है कि हमें कई जगहों पर व्हाइट होल देखने को मिल सकते हैं, तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए क्या होगा अगर।